हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, टेम्परेचर हो, वट एवर बी द फिज़िकल क्वांटिटी, हम उसको जब मेज़र करते हैं तो हमारे पास उसको मेज़र करने के बाद उसकी यूनिट को उसको यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। मास है तो हम उसे किलोग्राम या फिर ग्राम या फिर मिलीग्राम वगैरह में एक्सप्रेस करेंगे। तो जो हमारी यूनिट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फिज़िकल क्वांटिटी को किस यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, नाउ वी हैव एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने क्या यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए फंडामेंटल यूनिट्स आप किसको कहते हो। देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स हैं ऐसी यूनिट जिनको हम लोग किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव ना करें। क्लियर? किसी दूसरी यूनिट से अगर हम उसको ड्राइव नहीं करते हैं तो वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे मास है, तो मास पहले तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ये बात आप जान लें। 7 फंडामेंटल यूनिट किस किस फिजिकल क्वांटिटी की होती है, ये यहाँ पर आप टेबल में देख पा रहे हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स है मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटी और इनकी ये हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, उसकी जो यूनिट है इट इज़ मोल। टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला। तो ये 7 बच्चों कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसके बाद आती है स्टूडेंट्स ड्राइव्ड यूनिट्स। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राइव यूनिट? ऐसी कोई यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हो, उसको हम लोग ड्राइव यूनिट कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। अब देखिए सर, वेलोसिटी जो है, एवरीबडी नो कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर हम वेलोसिटी की यूनिट को देखते हैं, एसआई यूनिट देखते हैं, तो क्या बनेगी? डिस्टेंस न्यूमरेटर में है और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज़ मीटर, राइट। और नीचे है टाइम, टाइम की यूनिट होती है, एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ योर सेकेंड। तो यानी कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी बच्चों? इट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इज अ फंडामेंटल यूनिट। दैट्स वाई जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग ड्राइव यूनिट कहेंगे। तो बस आप ये समझ लीजिए कि साइंस के अंदर वेदर इट इज़ अ केमिस्ट्री और अ फिजिक्स, कहीं पर भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल जो फंडामेंटल यूनिट्स की बात होती है तो देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और बाकी सारी यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में ही क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी देख लीजिए, चाहे आप एरिया देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट मीटर में, यानी कि वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होगी इट विल बी क्यूबिक मीटर और यू कैन से मीटर क्यूब, राइट। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट में डिफरेंस समझ में आया होगा। आपको याद क्या करनी है? आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद करनी है और उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम लोग किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अगली बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साइंटिफिक नोटेशन। देखिए क्या होता है, किसी भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको यहाँ पर बताया गया है। तो क्या होता है, यहाँ पर यू कैन सी दिस नंबर 232.504, ये एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी अपनी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नहीं है। कभी भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए ज़रा, n इंटू 10 रेज दी पावर n। ये हमारे पास किसी भी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होता है, जहाँ पर ये जो n की वैल्यू होती है बच्चों, ये n की वैल्यू आपकी 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है,
पावर कुछ भी हो, 10 की पावर आप कुछ भी करेंगे वो तो एडजस्टमेंट करके हम लोग 10 की पावर में एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो n की वैल्यू होगी इट विल लाइज इन बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 के बीच में ये यूनिट आप वैल्यू आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे समझो, अगर मैं इस 232 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस नंबर को 232 को क्या करना होगा, 1 to 10 के बीच में एक्सप्रेस करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस जो ये आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है 232, 2 के बाद जो डेसिमल आपको दिखाई दे रहा है, इस डेसिमल को अगर मैं 2 के बाद ले जाऊँ, यानी कि 232.508 को लिखेंगे बेटा 2.32508, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल को 232 के बाद जो डेसिमल था उसको मैं 2 के बाद ले गया, ताकि मैं इस नंबर को 1 to 10 के बीच में एक्सप्रेस कर सकूं। अब ये नंबर आपका 2.3 हो गया। अब डेसिमल आप कितने डिजिट लेफ्ट में गए हैं, पहले डेसिमल 2 के बाद था और अब डेसिमल 232 के बाद डेसिमल था, अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि 2 डिजिट ये लेफ़्ट में चला गया है। तो जब डेसिमल लेफ़्ट में जाता है तो 10 की पावर प्लस करते हैं, जितने डिजिट आप उसे लेफ़्ट में ले गए हैं उतनी डिजिट आप 10 की पावर में लिख देंगे। तो यानी कि अगर मुझे 232.508 को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूँगा बच्चों 2.32508 और डेसिमल को मैं ले गया हूँ लेफ़्ट साइड में, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 10 की पावर आ जाएगा बच्चों 2। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 0.00016। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 और 10 के बीच में इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपको डेसिमल को पहली 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में लेके जाना है, यानी कि आपको डेसिमल को जो पहली 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट समझ गए ना आप लोग, जैसे यहाँ पे 16 आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है, 1 और 6, तो डेसिमल को 1 और 6 के बीच में ले जाइए। तो हम इसको लिखेंगे 1.6, राइट। पहले डेसिमल आपका 1 और 6 के बीच में चला गया, यानी कि आपने कितने डिजिट इसको राइट में खिसकाया, 1 2 3 एंड 4 डिजिट। तो जब डेसिमल राइट साइड में जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है, और जितने डिजिट आपने उसको शिफ्ट किया है उतने डिजिट आप माइनस कर दीजिए। तो 0.00016 को हम लोग अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर होगी बच्चों आपको बात कि किस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। डेसिमल को आपको पहली 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ले जाना होता है और फिर 10 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको 539.2 को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो आप इसे लिखोगे बच्चों 5.392, है ना। डेसिमल पहली 2 डिजिट के बीच में आपको लेके जाना है। ओके, अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा ये देखिए, अब आप डेसिमल को कहाँ ले गए हैं, लेफ्ट साइड में ले गए हैं। कितने डिजिट लेफ्ट में ले गए हैं स्टूडेंट्स आप, इसको ले गए हैं 2 डिजिट, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। लेफ्ट में जाने पर 10 की पावर प्लस में आती है और राइट में जाने पर 10 की पावर माइनस में आती है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई हैव अ नंबर 0.1132, नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन, तो आप इसे लिखोगे 1.132। डेसिमल आप ले गए हैं राइट साइड में, कितने डिजिट ले गए हैं, ले गए हैं 1 डिजिट, पहले यहाँ से 1 के बाद ले गए हैं, तो 10 की पावर आ जाएगा बच्चों 1। क्लियर, तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। नाउ अगली चीज़ आप देखिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, देखिए कभी भी हम कोई साइंस के अंदर हम लोग कोई कैलकुलेशंस करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, तो उस मेजरमेंट के अंदर जैसे सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर कि आई हैव अ टेबल या आई हैव सम लेंथ, कोई रॉड मेरे पास है और उस रॉड की आपको लेंथ मेज़र करनी है और आपने कहा कि उसकी जो लेंथ है वो सपोज़ हम कहते हैं 2.52 आई है, 2.52। तो यहाँ पर ये माना जाता है 2.52 मीटर बोल लीजिए, चलो मीटर हमने कह दी। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि आपने जो लेंथ मेज़र की है, यू आर श्योर अबाउट दिस 2, यू आर श्योर अबाउट दिस 5,
बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस 2, यानी कि जो लेंथ आपने मेज़र की है 2.52 मीटर, इसमें साइंस की लैंग्वेज में ये माना जाता है कि उसकी लेंथ जब आपने 2.52 मीटर निकाली है तो इट मीन्स दैट कि आप 2 के लिए श्योर हैं कि उसकी लेंथ 2.5 है, यानी कि आखिरी डिजिट जो होती है उसको हम लोग अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। और जो पहली मतलब इससे पहले जो भी डिजिट है, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो आपकी सर्टेन डिजिट कहलाती हैं। तो 2.52 के अंदर 2 आपका जो लास्ट वाला 2 है इट इज़ अनसर्टेन एंड 2.5 इज सर्टेन। ठीक है, तो सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर आपका बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेन डिजिट बच्चों हमेशा एक होती है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, हमने कहा सपोज आई हैव अ 2.631, ठीक है, ये मैंने कहा। तो इसमें जो ये 1 है बच्चों ये अनसर्टेन है और ये 2.63 जो है ये सर्टेन है। तो ये सर्टेन डिजिट कहलाएगी और ये अनसर्टेन डिजिट कहलाएगी, यानी कि सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। सर्टेन डिजिट कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन अनसर्टेन डिजिट जो लास्ट में अनसर्टेन डिजिट होती है वो केवल एक होगी। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा सा आपको? ओके, अब देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप इसको कोई नंबर आपको दे देंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये आप पता करो। तो वी हैव सम रूल्स जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कि अगर किसी नंबर में जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट होती है, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाता है। जैसे 394 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो 394 ग्राम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि तीनों ही क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है 394, तो देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? जिसमें पहली दो जो हैं 339 इट इज़ सर्टेन कि भाई 394 में 39 तो बिल्कुल श्योर है, लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट 4, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उसमें आप श्योर नहीं हैं, लेकिन पहली दो डिजिट आप श्योर हैं। तो कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाती है। 394 के अंदर देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि आप पहला पॉइंट पढ़ पा रहे होंगे। सेकंड पॉइंट ये होता है बच्चों कि जो ज़ीरो की अगर हम बात करते हैं तो ज़ीरो जो होते हैं शुरुआत में जो ज़ीरो लगते हैं वो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के शुरुआत में जो ज़ीरो लगते हैं, प्रीसीडिंग जो पहले ज़ीरो लगते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे इस नंबर के अंदर आप देख पा रहे होंगे 0.045 लिखा हुआ है, तो जो पहले वाला 4 से पहले जो ज़ीरो है बच्चों वो सिग्निफिकेंट नहीं है। नंबर से पहले वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, यानी कि 0.045 में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नॉन ज़ीरो नंबर से पहले वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। राइट? अगर ज़ीरो, तीसरा रूल, अगर ज़ीरो दो नंबर के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। जैसे ये देख पा रहे हैं 3.0009, ये देखिए, तो ये जो 3 ज़ीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट 3 और 9 के बीच में आ रहे हैं। तो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आने वाले सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। स्टार्टिंग वाला 3, लास्ट वाला 9 और बीच वाले तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में पहले वाला जो आपको ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज वो आपके नंबर से पहले आए हुए हैं। राइट? ओके, अच्छा सर, अगली बात क्या है बेटे कि अगर हमारे ज़ीरो लास्ट में आए, शुरू में जो ज़ीरो आ गए उनकी बात हो गई, शुरू वाले ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरू वाले जो ज़ीरो हैं वो कभी भी प्रीसीडिंग ज़ीरो जिन्हें कहते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब बात आती है कि अगर ज़ीरो किसी नंबर के बाद में आता है तो क्या हम उसे सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं? तो देखिए बच्चे, अगर कोई ज़ीरो किसी नंबर के बाद में आता है, यानी कि राइट हैंड साइड में आता है और डेसिमल के बाद आता है, तो वो सिग्निफिकेंट होता है, अदरवाइज नहीं। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आई हैव 100.1
ज़ीरो, ये मैंने कह दिया। तो देखिए सर, देखिए, या इससे पहले एक छोटा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है, सपोज़ मैं कहता हूँ 0.100। अब ये देखो, ये ज़ीरो नंबर के 1 के बाद आ रहे हैं। नाउ ये नंबर के बाद ज़ीरो आ रहे हैं और डेसिमल के भी बाद आ रहे हैं, यानी कि नंबर के भी राइट साइड में आ रहे हैं और डेसिमल के भी राइट साइड में आ रहे हैं। तो ये ज़ीरो आपके क्या हैं, ये ज़ीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। यानी कि अगर कोई नंबर के लास्ट में ज़ीरो आते हों और डेसिमल भी उस नंबर के अंदर आ रहा हो तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 0.100 में ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ये नंबर के राइट साइड में हैं और डेसिमल के बाद आ रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अब मुझे बताइए, ज़रा ध्यान से समझिएगा, 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 100.0 में कितने सिग्निफिकेंट हैं। अब देखिए सर, ये वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नंबर के राइट साइड में आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल नहीं आ रहा है, इसमें डेसिमल नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आपके ज़ीरोज़ नंबर के राइट साइड में आने चाहिए, बाद में आने चाहिए, लेकिन साथ में डेसिमल भी आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब इस 100.0 की अगर हम बात करें तो देखिए, ये वाले ज़ीरो अब सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि क्यों हो गए सिग्निफिकेंट, क्योंकि इस नंबर के बाद क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। तो डेसिमल अगर किसी नंबर में आ गया है ना, तो वो लास्ट वाले ज़ीरो क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आप देख पाते, ये देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 100, फॉर एग्जाम्पल 100 इज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। 100 के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 100 के अंदर डेसिमल नहीं आ रहा है और एंड वाले ज़ीरो फिर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 100.0, तो 100.0 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे ज़ीरोज़ को कंसीडर करेंगे, सारे ज़ीरोज़ को, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल का इंट्रोडक्शन हो चुका है, डेसिमल इसके अंदर आ चुका है। तो ये सारे जो बाद वाले ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यानी कि कॉमन सी बात ये बनी कि लास्ट वाले जो ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट कब होते हैं, जब आपके नंबर में डेसिमल आ गया होता है, देन इट ओनली बिकम सिग्निफिकेंट, अदरवाइज नॉट, राइट। तो नॉन ज़ीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, पहला वाला पॉइंट। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा, कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो अगर ज़ीरो शुरू में आ रहे हैं, शुरुआत में किसी नंबर के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट है ना। अगर ज़ीरो एंड में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन नंबर के अंदर डेसिमल आना चाहिए। और अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं आ रहा है और वो नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है, तो ज़ीरो, लास्ट वाले ज़ीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे, राइट। अच्छा सर, अब ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, n इंटू 10⁻n की फॉर्म में किसी नंबर को एक्सप्रेस किया हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बच्चों आपको ये जो 10⁻n है इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। यानी कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर अगर चेक करने हैं तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से देखोगे, आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे कहाँ से, n से, कैपिटल N से आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे। 10⁻n का सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्लियर। तो यानी कि जैसे पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले नंबर में यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, राइट, क्लियर, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकंड में 1.0 इंटू 10⁻², तो 10⁻² को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको केवल इसको कंसीडर करना है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। थर्ड वाले के अंदर अगर हम देखें तो 1.00 हम के अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर पता चल रहे हैं कि देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। क्लियर होगी बात आपको, आ रहा समझ में सबको, यस। तो कभी भी हमको कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ हो तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमें क्या करना है,
हमें 10 की पावर n को नहीं देखना है, केवल कैपिटल N की मदद से हमें चीज़ों को मतलब साइंटिफिक जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनकी मदद से हमें देखना पड़ता है। क्लियर होगी बात आपको? ओके, चलिए सर, अब अगली कहानी क्या है देखें ज़रा। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है, पहले ये देख लीजिए जो लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर, है ना, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। 10th में भी आपने इस बारे में देखा होगा कि कैसे हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो बच्चों, अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज आई हैव जस्ट अ मोमेंट, सपोज मेरे पास लिखा हुआ है तो बच्चों बात कर रहा हूँ मैं राउंड ऑफ की, है ना। तो राउंडिंग रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर आपको दिया हुआ है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज आई हैव अ नंबर, व्हाट 5, ये ब्रश नहीं चल रहा है, जस्ट अ मोमेंट। तो सपोज हमारे पास कोई नंबर है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर, सपोज हम ले रहे हैं 5.32 और 5.32 ले रहे हैं। अब देखिए, इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर में, बच्चों अभी यहाँ पे आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर में, तो मुझे इस 2 को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। अब 2 को रिप्लेस करेंगे, 2 जो है वो 5 से छोटा है। तो अगर आपका जो डिजिट है, लास्ट डिजिट जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको रिमूव करके पहली वाली डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 5.3 रहेगा। क्लियर? इस 2 को रिप्लेस करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उससे जो 2 डिजिट है आपके पास वो 5 से छोटी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये नंबर 5 क्या होता, सपोज़ ये नंबर मेरे पास 5.36 होता, ठीक है। तो अब हम लोग 6 को रिप्लेस करके आगे वाले डिजिट को एक बढ़ा देंगे, बिकॉज 6 जो है वो 5 से बड़ा है। तो इसको राउंड ऑफ करके आएगा स्टूडेंट्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर में अगर मैं चाहता हूँ 5.4। समझ में आ रहा है? 5.36 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आपको कहा जाए कि इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर को, इस नंबर को दो सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखो, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू ड्रॉप दिस 6, आपको 6 हटाना पड़ेगा। 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ी डिजिट को हटाकर जब हम लोग हटाते हैं तो आगे वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं। अगर हमारी डिजिट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटी हो, तो हम आगे वाले डिजिट को नहीं बढ़ाते हैं, उसे एज इट इज़ रखते हैं। 5.34 को अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहते हैं तो 5.3 ही लिखेंगे, बिकॉज 4 क्या है, छोटा है 5 से। नाउ अगर हमारे पास 5 आ जाए तो क्या करते हैं, है ना। अगर मैं लिखता हूँ मेरे पास 5 से माना 3 और 5 है, एक नंबर ये ले लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं 5.3 की जगह 4 कर देते हैं, 5.4 और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर 5 होता है तो हम क्या करते हैं, अगर 5 होता है उसको हटाकर पहले वाली डिजिट को हम बढ़ाएंगे अगर वो डिजिट आपकी ऑड होती है। अगर डिजिट ऑड है तो आप 5 को ड्रॉप करके नंबर को बढ़ा देते हो, यानी कि हम इसको लिखेंगे 5.4। इस नंबर को दो सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखा जाएगा 5.4। अगर हमारी डिजिट 5 से पहले वाले डिजिट 5 को हमें ड्रॉप करना है, इस 5 को हमें ड्रॉप करना है, और अगर हम लोग इसको ड्रॉप करते हैं और आगे वाली डिजिट आपकी इवन होती है तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। ऑड में एक बढ़ जाती है, इवन में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि 5.45 को अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहते हैं तो बच्चों हम इसे 5.4 ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? 5 से बड़ी डिजिट को ड्रॉप करके आगे वाले डिजिट एक बढ़ जाती है, 5 से छोटी डिजिट को ड्रॉप करके आगे वाले डिजिट उससे पहले वाले डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 अगर हमारे पास होता है तो 5 को ड्रॉप करके डिजिट बढ़ जाती है अगर वो ऑड होती है, और अगर वो इवन होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट चलता है। क्लियर बात हो गई? क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक चीज़ और देखें, राउंड ऑफ का और सिग्निफिकेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें
कैलकुलेशन में कैसे मदद करेगा बात को समझे। सपोज़ ये नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 21.14 लिखा हुआ है, 11.0 लिखा हुआ है, 2.302 लिखा हुआ है। इन सब को ऐड करके 34.7172 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 34.172 नहीं होगा। रूल क्या कहता है, आप इन तीनों डिजिट को देखिए और इन तीनों डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस डिजिट में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहली वाले डिजिट में आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं, दूसरी वाले डिजिट में आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं और तीसरी वाले नंबर में आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 3 हैं। तो ये जो इसका आंसर आएगा उसमें भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो जो फाइनल आंसर आता है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जितने सिग्निफिकेंट फिगर आपके लीस्ट जो डिजिट है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट हैं लेकिन सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले डिजिट के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यानी कि हमें 34.172 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं, यानी कि हमें केवल 3 डिजिट तक इसे लेके जाना है। इट मीन्स दैट हमें 2 और 7 को ड्रॉप करना होगा। तो अगर मैं 2 को ड्रॉप करता हूँ तो 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2 5 से छोटा है, तो 2 को हटाकर 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 को हटाकर 1 जो है, ये वाला 1 जो है ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि 34.2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 5 से बड़ा है। तो अब अगर हम लोग इसको 34.2 लिखते हैं तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 34.2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये रूल हम मल्टीप्लिकेशन में भी लगाते हैं और यही रूल हम लोग किस में लगाते हैं, डिवीज़न में भी लगाते हैं। क्लियर? ओके गाइस, इसके बाद आती है बेटा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या चीज़ है, बात को समझिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज़ हम लोग आपको कोई एक वेट नापने को, 3 स्टूडेंट्स को मैंने एक वेट या किसी टीचर ने एक वेट नापने को दिया इन अ लैबोरेटरी, यू हैव टू मेज़र द मास ऑफ दिस सब्सटेंस। उसका जो एक्चुअल मास है वो सपोज़ 2 ग्राम है। ठीक है, मान लिया कि उसका जो एक्चुअल मास है वो कितना है, 2 ग्राम है। और 3 स्टूडेंट हैं ए, बी और सी। इन तीनों को 2-2 मौके दिए गए उस मेज़र करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट ए ने पहली बारी में उसका मास 1.95 ग्राम मेज़र किया और दूसरी अटैम्प्ट में 1.93। स्टूडेंट बी ने पहले अटैम्प्ट में 1.93 और दूसरे अटैम्प्ट में 2.06। सी स्टूडेंट ने 2.01 और 1.99। ठीक है, दोनों 2-2 मौके तीनों स्टूडेंट्स को दिए गए और तीनों ने ये मेज़रमेंट करके निकाला। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, हम लोग इनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, स्टूडेंट ए का 2 मेज़रमेंट्स का एवरेज आ रहा है 1.94। स्टूडेंट बी का जो 2 मेज़रमेंट का एवरेज है 1.995 और स्टूडेंट सी का जो एवरेज आ रहा है पहले फर्स्ट और सेकंड मेज़रमेंट का वो 2 आ रहा है। ओके, अब देखिए समझिए कि क्या प्रिसीजन होता है और क्या एक्यूरेसी। बेटे प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो आपने मेज़रमेंट किया है उसमें कितनी क्लोजनेस है, कितने क्लोज आपके मेज़रमेंट हैं। 1.95 और 1.93 में 0.02 का डिफरेंस है, जबकि स्टूडेंट बी के जो 2 मेज़रमेंट हैं उनमें 1.93 और 2.06 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 2.06 और 1.93 में दोनों मेज़रमेंट में बहुत डिफरेंस है। स्टूडेंट सी में 2.01 और 1.99 यहाँ पर भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यानी कि सबसे जो क्लोज मेज़रमेंट हैं, जो सबसे क्लोज मेज़रमेंट हैं, वो सबसे क्लोज मेज़रमेंट किसके हैं? ठीक है, मतलब किसके हैं क्लोज मेज़रमेंट? वो हैं स्टूडेंट ए के और स्टूडेंट सी के। देखो स्टूडेंट ए के जो 2 डेटा हैं उनमें 0.02 का डिफरेंस है, स्टूडेंट सी के भी जो 2 डेटा हैं उनमें भी 0.02 का डिफरेंस है। क्लियर? यानी कि दोनों में मेज़रमेंट में प्रिसीजन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। प्रिसीजन मतलब कि जो मेज़रमेंट आप कर रहे हैं उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि स्टूडेंट बी के अंदर प्रिसीजन नहीं है क्योंकि उसका जो पहला मेज़रमेंट है वो 1.93 है और दूसरा जो मेज़रमेंट है वो 2.06 है। बहुत डिफरेंस आ गया 2 मेज़रमेंट्स के अंदर, तो ये प्रिसाइज नहीं है।
तो प्रिसीजन रिजेंबल द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उनके अंदर जो कितने क्लोजनेस है आपके डेटा के अंदर, वो प्रिसीजन कहलाती है। नाउ एक्यूरेसी क्या होती है, आपने एवरेज निकाला और आपको देखना है कि आपका जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है। स्टूडेंट ए का एवरेज 1.94 है जो ट्रू वैल्यू से कम है, 1.94 और ट्रू वैल्यू 2 है। स्टूडेंट बी का जो आपका एवरेज है 1.995 है जो कि 2 के क्लोज है लेकिन 2 नहीं है। और स्टूडेंट सी का जो एवरेज है वो एग्जैक्ट आपका ट्रू वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो कैलकुलेशन से हमें क्या पता चल रहा है, समझने की कोशिश करें। यहाँ से ये मतलब पता चला कि बेटा स्टूडेंट सी के अंदर प्रिसीजन है, बिल्कुल है। क्या एक्यूरेसी है, बिल्कुल है। प्रिसीजन क्योंकि इसके दो मेजरमेंट में बहुत क्लोजनेस है और इनका जो एवरेज आ रहा है वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो सी जो है बच्चों वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। स्टूडेंट बी के अंदर प्रिसीजन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी प्रिसीजन नहीं है और एक्यूरेसी भी नहीं है क्योंकि मेजरमेंट जो आ रहा, एवरेज जो आ रहा है वो 2 नहीं आ रहा है। स्टूडेंट ए के अंदर प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। समझ पा रहे हैं, प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। तो स्टूडेंट ए प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी ना तो प्रिसाइज है ना वो एक्यूरेट है। और स्टूडेंट सी जो है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो इसी को हम लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो इस वीडियो में हमने यही देखा, यही मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने आपको तीन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं बच्चों, आपको याद करनी है। ड्राइव यूनिट जो होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से निकाली जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखना सिखाया कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाता है। हमेशा डेसिमल कहीं पर भी हो, पहली 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ले आइए डेसिमल को। और 10 की पावर आपको n करना है, वो n प्लस होगा अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड में लेके जाते हैं, और राइट होगा अगर आप डेसिमल को माइनस होगा अगर आप डेसिमल को राइट साइड में लेके जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया आपको। सिग्निफिकेंट के रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ज़ीरो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है, उस ज़ीरो को ध्यान से समझिएगा कि कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और फिर आपको राउंड ऑफ करना सिखाया और फिर आपको लास्ट में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताया। तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, जब मुझे अपनी स्लाइड में दिख रहा है तो देखिए ज़रा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए बच्चों, पहला जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 0.0025, आपको याद हो अभी मैंने बताया कि शुरुआत वाले ज़ीरो, प्रीसीडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 0.0025 में केवल 2 और 5 सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। 208 के अंदर ज़ीरो आ रहा है, 2 और 8 के बीच में ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट है। 5005 में भी ज़ीरो बीच में आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है 12600। अब देखो ज़ीरो आ रहे हैं लास्ट में, एंड में, राइट साइड में, और इस नंबर के अंदर आपको कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 500.0। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि नंबर में आपको ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ डेसिमल ऑल्सो, तो अगर नंबर में ज़ीरो आ गए, लास्ट में ज़ीरो आ गए, डेसिमल आ गया, तो वो ज़ीरो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। 2.0034 के अंदर दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर ये हमने देखा। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ लेकर आऊँगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमें 4 लॉ जो आपके सिलेबस के अंदर हैं वो डिस्कस करने हैं। एंड दीज आर द नेम ऑफ 4 लॉज: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक और है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो होता है, ये बेसिकली हम लोग सीबीएसई के सिलेबस के अंदर ये नहीं है। तो हम लोग 3 लॉज और एक लॉ और होता है एवोगाड्रो लॉ,
ये सारे लॉज हम लोग अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को गो थ्रू करें और रिवाइज करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।